सत्साई भैया, मेरी एक शंका है। परमात्मा ने बोला कि घर घर में जो पाठ प्रकाश की वाणी चल रही है उनको जब तक विनाशकारी समय चलेगा तब तक चलती रहनी चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो यहाँ आंधी तूफान में लाइटें नहीं आती है। अगर परमात्मा की वाणी बंद हो जाती है तो हम क्या करें? मेरी शंका का समाधान करें। देखो भाइयों और बहनों, ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि हम सत्सेवकों के घरों में परमात्मा ने जो पाठ प्रकाश की वाणियां जो भिजवा दी हैं, और पिछले 2-3 महीनों से परमात्मा के बच्चों के घरों में 24 घंटे ये अखंड पाठ की वाणियां जो है चल रही हैं। धीरे धीरे, जरूरी नहीं कि हम उनको बैठ के हम सुने। परमात्मा की वाणियां हैं, वो अपने हिसाब से अपना काम करेंगी। हम चाहे सुने चाहे ना सुने, उससे कोई ज्यादा जुम्मन की महत्व नहीं रखती। जैसे परमात्मा कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सांप ने खा लिया, वो बेहोश हो गया। अब उसका जहर उतारने वाला व्यक्ति जो की मंत्र बोलता है, उसके पास में जाके वो मंत्र उस मतलब जिस आदमी को जहर उसने सांप ने खा लिया है, उस आदमी को मंत्र सुनाई नहीं देते क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति मंत्र बोल रहा है, वो मंत्र का जो प्रभाव उसके ऊपर जो है बल्कि ऑटोमेटिक हो रहा है, और थोड़ी बहुत देर में जो है वो व्यक्ति होश में आ जाता है। तो इसी प्रकार ये परमात्मा की वाणियां हैं। हमारी आत्मा विषय विकारों के मैल से, 5 गुणों के जहर से जो है बल्कि दूषित है, बेहोश पड़ी है। इन परमात्मा की वाणियों से धीरे धीरे वो मैल वो आत्मा के ऊपर से जो बल्कि हटता जा रहा है। तो भले हम सुने या ना सुने, लेकिन वाणियां हमारे घर में धीरे धीरे, भाई किसी को जो बल्कि डिस्टर्ब भी ना होना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई अनुपदेशी है, उसको वाणियां अच्छी नहीं लगती हैं, उसको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसकी आत्मा का मैल कट रहा है। भाई जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम किसी बच्चे को लेके, तो डॉक्टर क्या करेगा? बच्चे का रोग ठीक करने के लिए उसको इंजेक्शन लगाएगा। लेकिन बच्चा रोता है कि ये मुझे दर्द करेगा, मुझे दर्द करेगा, मेरे सुई लगाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सुई तेरा रोग को जो है ठीक करने के लिए लगाई जा रही है। तो इसी प्रकार भले उन आत्माओं को लग रहा है कि वाणी हमारे को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो उनका मैल काट रही है, उनके पाप कर्मों का सत्यानाश कर रही है। तो आप जी धीरे आवाज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप भगत भाई बहन अपनी आरती करें, अपने मंत्र करें, परमात्मा जी का सत्संग सुने, उस समय चाहो तो बिल्कुल धीरे आवाज कर दो, चाहो तो आप जी उसको जो है परमात्मा को दंडवत प्रणाम करने के लिए बंद कर दो। पाठ प्रकाश की वाणियों को जब भी आप शुरू करें, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके करें, और जब भी आपने उनको बंद करना हो तो परमात्मा को पहले दंडवत प्रणाम करें, उसके बाद उनको बंद करें, क्योंकि साक्षात परमात्मा आपके घर पे विराजमान है। तो जो भी काम हम करेंगे, हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से अरदास करके उनको दंडवत प्रणाम करके ही जो है वो करेंगे। तो भाई ने कहा कि भाई ये वाणियां जो है चलती रहनी चाहिए, लेकिन हम तो गांव में रहते हैं, आंधी तूफान भी आएगा, हो सकता है लाइट भी ना आए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो वाणियां जो है वो कैसे चलेंगी? देखो भगत जी, मजबूरी में तो परमात्मा माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, उस चीज का हमारे को दोष नहीं लगता है। लेकिन जब तक लाइट आ रही है, जब तक आपकी व्यवस्था ठीक है, तब तक मालिक की वाणियों को आप चलाइए। और यदि आप जी आर्थिक रूप से थोड़े मतलब सक्षम हैं, तो भगत जी ज्यादा पैसा नहीं लगता है। समय तो देखो खराब है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी आजकल लाइटें इतनी कहाँ हैं, शहरों में गांव में कितनी लाइटें कटती हैं। और आप जी ये काम कर सकते हैं, एक सोलर इन्वर्टर आप जी अपने घर पर लगवा लीजिएगा। अपनी छत पर एक छोटी सी सोलर की जो है प्लेट लगवा लें। 10-12 हजार रुपए की एक बैटरी आएगी, 5-7 हजार रुपए का जो है एक इन्वर्टर आएगा, 15-20 हजार रुपए में आपका काम हो जाएगा। यदि आपकी जेब आपको अलाउ करती है तो। सबके लिए नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोई नियम नहीं है। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जिसके घर में 2 पैसे हैं, तो वो भाई बल्कि सोलर इन्वर्टर अपने घर पे वो लगवा सकता है। भले लाइट आओ ना हो, लेकिन हमारा सोलर तो परमात्मा जी के सूरज से दिन रात चलेगा। हमारे घर में वाणियां फिर दिन रात चलेंगी। दिन में हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी सूरज से, पूरी रात अपना पंखा भी चलाओ, परमात्मा की वाणियां भी चलाओ, अपने मोबाइल भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो अपने घर पर सोलर बैटरी इन्वर्टर लगवा सकते हैं।